हेलो स्टूडेंट्स, सिग्मा क्लासेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी उसका चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी एक्सरसाइज नंबर 5.3 इसका क्वेश्चन नंबर 3। इसमें जो है हमें एक समांतर श्रेणी के पहले वाले में a बराबर प्रथम पद बराबर 5 दिया है, सार्वंतर d बराबर 3 दिया है और nवां पद 50 दिया है। तो हमें यन का मान और एशन का मान ज्ञात करना है। एशन माने योग ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसका पहला पार्ट करते हैं। तो इसमें लिख लेंगे पहले a बराबर मतलब प्रथम पद a बराबर कितना दिया है, 5 दिया है और सार्वंतर d बराबर दिया है 3 और nवां पद दिया है an बराबर 50, ये हमें दिया है। तो सबसे पहले यन निकालना है तो हमें an वाला सूत्र लगाना पड़ेगा। an बराबर क्या होता है, nवां पद बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए nवें पद का सूत्र क्या होता है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 डी और n पदों का योग बराबर होता है n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 डी और n पदों का योग एन बराबर एक और होता है n बटा 2 a प्लस l, ठीक है, ये होता है। तो ये योग वाला है और ये यनवे पद वाला है। तो पहले यनवे पद वाला फार्मूला लगाएंगे, an बराबर a प्लस n माइनस 1 डी। यहाँ मान रख देंगे, an का मान 50 है तो n की जगह रख देंगे 50 बराबर a की जगह रख देंगे 5 प्लस n माइनस 1 और गुणे d का मान रख देंगे 3, यहाँ पे 3 रख देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 50 बराबर, ये 5 को बराबर के इधर पंचांतर करेंगे तो ये माइनस का 5 आ जाएगा और n माइनस 1 और गुणे में ये 3। 50 में से 5 घटा देंगे, बचेगा हमारा 45 बराबर n माइनस 1 और गुणे में 3। ये 3 इधर गुणे में, इधर अब की बार बटे में ले आएंगे इसको, तो ये हो जाएगा 45 बटा 3 बराबर n माइनस 1। n माइनस 1 को इधर लिख लेंगे बराबर 45 बटे 3 को उस साइड में पूरा का पूरा जो है पक्ष ही इधर उधर कर देंगे। 3 से काटिए, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, यहाँ पर एक बचा, यहाँ हो गया 15, 3 पचे 15, n माइनस 1 बराबर हो गया 15, ठीक है। तो यहाँ से यन का मान कितना आ जाएगा आपका 15, माइनस का 1 बराबर के इधर आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो 15 और 1 16, n का मान आ गया 16। और हमें अब ज्ञात करना है एस एन। क्या ज्ञात करना है, एस एन। तो एस एन का फॉर्मूला लगा देंगे, चूँकि एस एन बराबर क्या होता है n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए अगर अंतिम पद दिया होता तो यल वाला फॉर्मूला लगा देते, लेकिन अंतिम पद हमें दिया नहीं है, ठीक है। रख सकते हैं an का मान भी रख सकते हैं, क्योंकि an जो होता है वो अंतिम पद ही होता है, लेकिन हम बड़े वाले फार्मूले से करेंगे। एन एन की जगह हम कितना रखेंगे 16, क्योंकि पदों की संख्या कितनी आ गई है 16 बराबर, फिर एन की जगह 16 बटा 2 2 गुणे a का मान हमारा कितना है 5 है, तो a की जगह रख देंगे 5 प्लस फिर एन की जगह 16 माइनस 1 और d का मान हमारा कितना है 3 है, तो d की जगह 3 रख देंगे। तो ये हो जाएगा एस 16 बराबर, अब 2 से 16 को काट देंगे, 2 एक कम 2 2 अट्ठे 16, तो ये हो जाएगा 8 और 2 5 का गुणा 2 पंजी 10 प्लस 16 में से एक चला जाएगा बचेगा 15 और गुणे में ये 3 गुणे में रहेंगे, तो यह 16 बराबर हो जाएगा 8 10 प्लस 15 और 3 का गुणा 15 3 45 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 16 पदों का योग बराबर हो जाएगा 8 गुणे 45 और 10 को एक ही में जोड़ देंगे, तो 45 और 10 हो जाएगा 55, तो 16 पदों का योग 55 का 8 से गुणा करा दीजिए, 8 5 40 का 0 हासिल आया 4, फिर 8 5 40 और 4 44 400, इसका योग हो जाएगा 440। इस प्रकार से यन बराबर आ जाएगा 16 और यशन, चाहे 16 पदों का योग लिखो चाहे यशन बराबर आ जाएगा आपका 440। अब इसका दूसरा पार्ट करते हैं। देखिए दूसरे पार्ट में हमें a बराबर 7 दिया है और a 13 दिया है, मतलब
an दिया है और n का मान हमें 13 दिया है, तो हमें d और s 13 का मान निकालना है। तो इसको लिख लेंगे, पहले जो मैं दिया a बराबर 7 लिख लेंगे, यहाँ a बराबर 7 और a 13 बराबर कितना दिया है 35, तो a 13 बराबर 35। ठीक है, तो सबसे पहले हम an का मान an वाला सूत्र लगाएंगे। an बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और n की जगह रख देंगे 13। कितना रख देंगे 13, तो ये 13 बराबर a का मान 7 प्लस n की जगह ये जो बटे में ये a के सफिक्स में लिखा है ये n का मान है, तो यहाँ पर n की जगह 13 माइनस 1 इंटू डी का मान हमें निकालना है। तो ये 13 का मान हमें दिया है 35, तो ये 13 की जगह रख देंगे 35 बराबर 7 प्लस 13 में से 1 घटा देंगे, बचेगा हमारा 12 और डी 12d हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 35, 7 इधर आएगा तो माइनस का 7 बराबर 12d। 35 में से 7 घटा देंगे तो कितना बचेगा हमारा 28 बचेगा। ठीक है, और बराबर इधर हो जाएगा 12d। 12d को बराबर के हम इधर लिख लेंगे और बराबर में 28 को उधर लिख देंगे, तो हमारा d बराबर हो जाएगा 28 और 12 इधर चला जाएगा बटे में। 12 से 28 को काटिए, 2 छंग 12, 2 एक कम 2, 2 चौके 8, फिर 2 से काटिए, 2 तीन 6, 2 सत्ते 14, तो d बराबर हमारा आ जाएगा 7/3। ठीक है, अब हमें Sn का फार्मूला रखना है, n पदों का योग। तो Sn बराबर क्या होता है n/2। अब इसमें हम छोटा वाला फार्मूला यूज करना चाहते हैं a प्लस यल, क्योंकि हमें यल लिखो चाहे an लिखिए एक ही चीज होता है। ठीक है, nवां पद, nवां मतलब लास्ट वाला पद। ठीक है, अंतिम पद और ये लास्ट वाला पद। हमें n का मान कितना दिया है 35, nवें पद का मान कितना दिया है 35, तो यहाँ इसका l का मान 35 रख देंगे। ठीक है, तो n की जगह क्या रखेंगे हम 13 पद है ना, तो n की जगह फिर से 13/2। प्रथम पद हमारा कितना है, सबसे पहले ही दिया है प्रथम पद a का मान हमें 7 दिया है, तो यहाँ a की जगह रखेंगे 7 प्लस l का डायरेक्ट मान रख देंगे लास्ट वाला पद 35, तो ये हो जाएगा 13 बराबर 13/2 गुणे 35 में 7 जोड़ेंगे तो हमारा 42 हो जाएगा। ठीक है, अब 2 और का इससे 2 एक कम 2 काटेंगे, 2 दूना 4, 2 एक कम 2 21 हो जाएगा। तो यस 13 बराबर हो जाएगा 13 और 21 का गुणा करा लीजिए। देखिए 13 एक कम 13 का 3 हासिल आया 1, और 13 दूना 26 और 1 27, तो n पदों का योग हमारा हो जाएगा 273, और हमारा जो सारांतर डी निकालना था वो हो जाएगा 7/3। इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। अगर कहीं पर क्वेश्चन समझ में ना आया हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग सिग्मा क्लासेज वीडियो।